कि हमारे मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री राजेंद्र प्रसाद जी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जब भी हमने ये कार्यक्रम किया है, जब भी ये कार्यक्रम भारतीय स्वयं सेवक संघ का किया है, तब तक हमारे न्यायमूर्ति जी ने हमारा साथ दिया। जैसे मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ऐसे तो ये संगठन जो है ये 1951 का है, परंतु ये सुप्त अवस्था में थी। हमने कहीं कहीं देखा कुछ, तो हमने इसको फिर से 2015 में पुनर्जीवित किया और पहला संगठन का गांधी संग्रहालय में कार्यक्रम भी रखा। उसके बाद लगातार इस संगठन के जरिए तरह तरह के कार्यक्रम हम करते रहे। इस बार हमने सोचा कि भाई बहुत सारी बातें होती है, हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम मनाते हैं, लेकिन आज के संदर्भ में हमारे समाज को, हमारे देश को सबसे बड़ी जरूरत क्या है? राजनीतिक दल तो बनते हैं, हजारों बनते हैं, हजारों बिखरते हैं, बहुत सारे लोग भावने नारे लगते हैं, परंतु जनता के बीच किया जाता है। जनता क्यों नहीं अपने अधिकार को मांगती है? इन राजनीतिक दल के सत्ताधारियों से वो क्यों नहीं सड़क पे आती है? अपने जैसे आप खुद देख रहे होंगे, महंगाई आसमान पर है, जनता चुप है, जनता बोल नहीं रही है। नेता बोल रहा है, आंदोलन कर रहा है, जुलूस निकाल रहा है, पेपर में छप रहा है, फोटो छप रहा है, अच्छी बात। जनता क्यों नहीं भाई बोल रही? आखिर कारण क्या? कारण यह है कि जनता के बीच जो हमारे संविधान का प्रस्तावना है, जिसमें सारे अधिकार लिखे गए हैं, वो जनता जानती नहीं। आम जनता के बीच उसकी पहुंच नहीं है। कोई राजनीतिक दल हो, यह बात पहुंचाने का काम नहीं करता जनता के बीच कि भारतीय संविधान को पढ़ाया जाए। आप देखेंगे विद्यालय में इस बात को पढ़ाई जानी चाहिए, भारतीय संविधान को, मगर भारतीय संविधान विद्यालय में भी नहीं पढ़ाया जाता है। अच्छे अच्छे लोगों से पूछिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भूल जाएंगे, कहेंगे कि क्या लिखा है हमको नहीं पता, हमको तो रोटी चाहिए, चाहे वो जैसे मिल जाए। तो मित्रों, हमने ये तय किया कि नहीं, कुछ बात होनी चाहिए। तो हम ये जो भारतीय स्वयंसेवक संघ के जरिए आज के बीच एक कैलेंडर लाए, बहुत सोच समझ के लाए, जिसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। हमने इसके प्रचार प्रसार आम जनता तक पहुंचाने के लिए, बात को समझने के लिए ये प्रस्तावना में क्या है। अब क्या है प्रस्तावना में भाई? बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रस्तावना तो केवल इतना ही है जो लोग पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। आप देख रहे होंगे, आपके पास प्रस्तावना होगा, हम भारत के लोग। भाई हम भारत के लोग का अर्थ क्या होता है? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनीति, इस सब का अर्थ है सर। इसको जब आप भूलेंगे, आपको विद्वान है, जब इस पर बहस करेंगे तो सारी बातें आएगी। जैसे अभी रामजीवन बाबू ने कहा दिया कि आर्थिक न्याय होगा तो सब चीज मिल जाएगा, लेकिन इसमें आर्थिक बात भी लिखी गई है संविधान में, लेकिन इनको पता नहीं है। इनके सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी में नजर आता है आर्थिक न्याय। मैं उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन ये संविधान में भी लिखी गई है कि आर्थिक न्याय होनी चाहिए, आर्थिक न्याय होनी चाहिए, ये बात लिखी गई है। तो मित्रों, हम आपके बीच एक कैलेंडर लाए। एक कैलेंडर लाने का अर्थ था प्रस्तावना, दूसरा था, दूसरी बात है सर, ये दूसरी बात बड़ी जबरदस्त है, जो हमारे संविधान के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उन्होंने क्या कहा, ये हमने लिखा, ये कैलेंडर में आप पढ़ेंगे जो हमने लिखा है। कहते हैं वो, हम लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान बनाया है, लेकिन लोकतांत्रिक संस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए
वैसे लोगों की जरूरत होती है जिनमें दूसरों के दृष्टिकोणों का आदर करने की सलाहियत, सहमति बनाने और सामंजस्य स्थापित करने जैसी चीजों को कार्यान्वित करने की क्षमता हो। बहुत सारी बातें संविधान में नहीं लिखी जा सकती है। उन्होंने कहा है इस बात को कि बहुत सारी बातों को संविधान में नहीं लिखी जा सकती है, परंपराओं द्वारा उन्हें संपन्न की जाती है। हम लोगों ने जिस ढंग से सभा कक्ष में विभिन्न मतों के विभाजन की प्रक्रिया को झेले बिना संविधान बनाया है, उससे ऊपर की गई उम्मीदों को ताकत मिलती है। संविधान जब पारित हो रहा था, बहस हो रही थी, संविधान बन रहा था, तो बिना मत विभाजन का जितने भी संविधान में विधि प्रावधान है बिना मत विभाजन का पारित किए गए। ऐसा हुआ तो ये राजेंद्र बाबू की बातें आज के समय के संदर्भ में समझी जानी चाहिए, सोची जानी चाहिए। जो राजनेता हैं, जो सत्ता पर बैठ जाते हैं, दूसरी की बात नहीं सुनते, लगाते भी नहीं हैं, जबकि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संदेश है। मित्रों, इसी तरह हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अंतिम सभा को संबोधन करते हुए कहा था 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास से भरी जिंदगी के उस दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां राजनैतिक दृष्टि से हम सब बराबर होंगे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक मामलों में गैर बराबरी झेलते रहेंगे। सर, आपकी बात भी है, सामाजिक और आर्थिक मामलों में गैर बराबरी झेलते रहेंगे। सामाजिक और आर्थिक मामलों में हम कितने दिनों तक लोगों को बराबरी के अधिकार से वंचित रखेंगे? ज्यादा दिनों तक गैर बराबरी को बरकरार रखने का मतलब लोकतंत्र को खतरे में डालना होगा। खतरे में डालना होगा। हमें शीघ्रता से इस विरोधाभास को मिटाना होगा, अन्यथा गैर बराबरी से त्रस्त लोग बड़ी मेहनत से इस संविधान सभा द्वारा तैयार किए राजनीतिक लोकतंत्र के इस ढांचे को ध्वस्त कर। मित्रों, ये सारी बातें आज के संविधान के रचयिता, आज के संदेश देने वाले, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। आज स्थिति वही है, ये ढांचा ध्वस्त हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोग निकल नहीं रहे हैं। इसलिए कि हमारे समाज के बीच संविधान के विषय में लोग जानते ही नहीं कि हमारा भी कुछ अधिकार है। ये जो देश में सत्ता बनती है ना, हम भारत के लोगों के द्वारा बनाया जाता है, हमारे वोट के द्वारा लोग बनते हैं और हमारे ही अधिकार और हक को कुचलते हैं। ऐसे स्थिति में जनता को निकलना चाहिए, परंतु जनता नहीं निकलती। तो मित्रों, इसके लिए हमने ये बनाया। तीसरी बात हमने कहा, मित्रों, हमने इसमें भी लिखा है कि संविधान सभा में 379 सदस्य रहे, जिन्होंने दिनांक 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक की, जिसमें 360 पुरुष सदस्य और 15 सदस्य महिला थी, जिनका तस्वीर भी हमने दिया है। ये महिला सदस्य आज लोग 50% भागीदारी की बात करते हैं महिलाओं को, जिन्होंने संविधान के रचना में साथ दिया, उनका कहीं जिक्र नहीं होता है पूरे देश में कहीं जिक्र नहीं होता। इसलिए हमने उनकी तस्वीर भी लगाई है कि नहीं, महिला का भाई अधिकार है और यहाँ पर है। मित्रों, इसी तरह ये जो संविधान है और सब बातें हमने लिखी है, और इसलिए हमने मूल मकसद मेरा है आम आदमी के बीच प्रसार करना, संविधान की बातों को रखना, संविधान की बात चलाना, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, चौपाल हो। मित्रों, आप गौर से देखते होंगे हर चौपालों पर रामायण का चौपाल होता है, महाभारत का चौपाल होता है, बहस होती है, बहुत तरह की बातें होती है। क्या संविधान का चौपाल नहीं हो सकता? क्यों नहीं होता है भाई? जिसमें हमारे हक और अधिकार है तो उसके चौपाल क्यों नहीं लगते हैं? इसीलिए कि हमारे चाहे जो लोग भी हो, उन्होंने इस बात को महत्व नहीं दिया, प्रचार प्रसार नहीं किया, जिसके कारण संविधान के विषय में, मूलभूत अधिकारों के विषय में हमारी जनता जान नहीं सकती। इसलिए मित्रों, हमने ये कैलेंडर के जरिए एक छोटा सा प्रयास, समुद्र में एक ढेला अगर मारेंगे तो निश्चित है कि उसका उबाल आएगा। भले वो देर से पहुंचे, लेकिन वो किनारे पहुंचेगा। मित्रों, इसलिए हमने छोटा सा प्रयास किया है और आपका साथ हमें मिला, तो आगे भी हम प्रयास करेंगे।
इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं, क्योंकि यह कैलेंडर के विषय में कहना जरूरी था। इसलिए मित्रों, हमने एक कैलेंडर बनाया और भविष्य में भी हम आपके बीच देते रहे। हमारे बीच राजनीति बाबू, हमारे बीच राजकुमार बाबू, सूरजदेव बाबू, सुदर्शन बाबू, सुरेश प्रसाद लाली जी, ओझा जी और आशुतोष बाबू और रमसीत जी, गुप्ता जी, अमरनाथ जी वगैरह सारे साथी, धनंजय जी, परकिशोर जी, विजय कुमार सिन्हा जी, जितेंद्र जी, सारे साथी मौजूद हैं और सारे अधिवक्ता मौजूद हैं। मैं चाहूंगा मैं आगे भी आपके बीच कार्यक्रम लेके आऊंगा, यही भारतीय केवल प्रस्तावना के प्रचार को। बाकी हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। ये गैर राजनैतिक संगठन है। हम कोई राजनीति नहीं करने आए हैं। हम एक संगठन के जरिए एक असली बात को कहना चाहते हैं। भले वो देर से पहुंचे, समुद्र में ढेला मारेंगे तो दूर बहुत दिन के बाद पहुंचेगा, लेकिन किनारे पहुंचेगा, ये हमारा विश्वास है और निश्चित पहुंचा देगा। धन्यवाद।